जन प्रहरी संस्था द्वारा गुरुवार को डीसीपी सिटी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद बघेल व सफाई ठेकेदार द्वारा षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जन प्रहरी के सचिव नरोत्तम शर्मा ने इस मामले को एक गंभीर साजिश बताया, जिसमें सफाई ठेकेदार द्वारा SC/ST एक्ट के तहत विनोद बघेल को फंसाने का प्रयास किया गया। जन प्रहरी सचिव नरोत्तम शर्मा ने आरोप लगाया कि विनोद बघेल ने छावनी विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा, विनोद बघेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को दबाने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। सफाई ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को आगे कर SC/ST एक्ट के तहत बघेल को फंसाने की साजिश रची है। इस ज्ञापन में जन प्रहरी संस्था ने विनोद बघेल को न्याय दिलाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में आगरा के कई आरटीआई कार्यकर्ता भी विनोद बघेल के समर्थन में सामने आए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट वीर बहादुर ने कहा, विनोद बघेल को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद बघेल जी आरटीआई के द्वारा सूचना मांगकर छावनी परिषद के भ्रष्टाचारों को उजागर करके इस भ्रष्टाचार में संलिप्त वहां के ठेकेदार, कर्मचारी, अधिकारी सभी ने व्यथित होकर वहां के सफाई कर्मचारियों से विनोद बघेल के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जबरदस्ती उनको 2 दिन धरने पर बैठाल कर इस बात का दबाव बनाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके लिए अन्य कुछ लोग जो छावनी परिषद में सम्मानित हैं वो भी इस कार्य में संलिप्त हैं उनके साथ। तो हमने DCP महोदय को, ACP महोदय को इस बात से अवगत कराया कि ये जो कृत्य हो रहा है वो सारे लोगों की मिली हुई साजिश से हो रहा है। देखिए, पहले जो था अपराधी मुंह बंद करने के लिए अपराधियों को हायर किया जाता, धमकी दी जाती। अब इन्होंने नया टूल ढूंढ लिया, वो है SC/ST। बोला किसी की आवाज दबानी हो, किसी को मुंह बंद रखना है, किसी से अपना ओल्ड एज कोर्स करना है, SC/ST एक्ट लगा दे। टोटली झूठा मनगढ़ंत आरोप है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या लग रहा है इस प्रकार सफाई कर्मियों को आगे करके भ्रष्टाचार? देखिए, मैंने कहा SC/ST टूल की तरह यूज किया जाता है आपकी जबान बंद करने के लिए। तो ये टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सारे आरोप निराधार है। तो क्या प्रशासन को ये बात जानकारी नहीं है या अनभिज्ञ प्रशासन? प्रशासन अनभिज्ञ नहीं है, प्रशासन को जानकारी दी गई है, शर्मा जी ने जानकारी दी है, अनभिज्ञ नहीं है और जरूर न्याय होगा। समाज सेवी निधि पाठक ने भी इस साजिश की निंदा करते हुए कहा, विनोद बघेल को न्याय मिलना चाहिए। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं का है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि आरटीआई जो एक एक्ट है उसको हर लेवल पर कमजोर किया जा रहा है। बहुत बड़ा अस्त्र था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता के हाथ में। अगर इसको इस तरह से ख़त्म किया जाएगा, इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा एक्टिविस्ट्स को, तो फिर ये अस्त्र खत्म हो जाएगा। इससे जनता का ही बुरा होगा। इसी तरह से ठेकेदार ने सफाई कर्मियों को आगे कर आरटीआई एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया और उसकी बात को दबाने का काम किया है। तो पूरे मामले को लेकर प्रशासन से, सरकार से कुछ कहना चाहिए? आप देख रहे हैं आज हम तमाम अधिकारियों से लड़े। हमने जिक्र किया, इस बात का आग्रह किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आए। हम लोग आज सारे एकत्रित हुए हैं हमारे साथी विनोद बघेल जी के समर्थन में। आरटीआई एक्टिविस्ट एक निस्वार्थ भाव से अपनी बात रखता है। अगर उसी के साथ अन्याय होगा या उसको अननेसेसरी प्रेशर से दबाया जाएगा तो फिर बात कैसे रख पाएंगे? ये तो एक तरह से गलत है ना। आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचारों को उजागर करता है। अब वो जब उजागर ही नहीं कर पाएगा, उसी के ऊपर प्रेशर लग जाएगा, धाराएं लग जाएंगी, तो फिर कौन आगे आएगा ऐसे दबाव में आके? तो ज्ञापन सौंपते समय जन प्रहरी संस्था के सदस्यों ने DCP सिटी से निष्पक्ष जांच की मांग की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।